वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी महान विभूतियाँ वो सारे उपस्थित रसिक श्रोतागण सभी का अभिनंदन है। मैं चौबे साहब के बारे में कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री गिरीश चौबे साहब को मैं पिछले 25 वर्षों से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके विभाग में कार्यरत हूँ। धर्म ग्रंथ भागवत हो, शिव पुराण हो या रामचरितमानस, सबका चरम लक्ष्य अक्षर ब्रह्म ही है। परंतु उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, के सतत अध्ययन, चिंतन, मनन और लेखन पर आपका जो कार्य है वह अद्भुत, अवर्णनीय है। मैंने उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया और मैं आपका स्थायी प्रशंसक बन गया। योग एक बहुत ही विशाल, विराट, गहन, अथाह, अपार विषय है। स्वामी रामदेव जैसे योग गुरु के गुरुत्व में योग का बहिरंग प्रारूप प्राणायाम, योगासनों के माध्यम से पूरे विश्व में विस्तारित हो चुका है, जिससे शरीर को निरोग और बलवान बनाया जा सकता है। लेकिन मन को निर्विकार और शांत बनाए रखने हेतु योग के अंतरंग पहलू को लक्ष्य बनाने का ही लक्ष्य श्री चौबे साहब का है। मन की शांति और अक्षर ब्रह्म के साक्षात्कार का बड़े ही सुंदर मार्गदर्शन उनके द्वारा प्राप्त होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद के सामने एक प्रश्न आया कि इसने मुझे गाली दी। तब विवेकानंद जी बोले, आपने गाली दी ही क्यों? ऐसे प्राकृत योगी समाज के उत्थान, समरसता आदि प्रसंगों में अखंड ख्यातिधारी स्वामी विवेकानंद की तरह ही श्री चौबे साहब आधुनिक युग के विवेकानंद है। ऐसा मूल्यांकन मैंने मंथन करने के बाद किया, जोरदार किया। आज मानव बहुत बड़े स्तर पर भोग सामग्री धन एकत्रीकरण में अंधानुकरण कर रहा है, लेकिन श्री चौबे बहुत बड़े सुखद विश्व में डाल देते हैं कि अपने धन को योग सामग्री के विस्तार में व्यय कर रहे हैं। उनका निरंतर चिंतन का विषय पिछले 50 वर्षों से एकमात्र ब्रह्म ही है। सनातन धर्म में ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का दर्शन कर ज्ञान परंपरा का सूत्रपात किया। श्री चौबे उसी ऋषि परंपरा का निर्माण कर ज्ञान की आभा को प्रभावान कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के गाये गीत अर्थात गीता और उपनिषदों पर उनका विराट और गहन स्वाध्याय तथा भाष्य से प्रतीत होता है कि वे सोचे भी नहीं या नहीं।
और लगता है यदि वे सोते भी हैं तो स्वप्न भी वैदिक चिंतन मनन के ही देखते हो। इसी सतत शब्द ब्रह्म साधना से वे अब ऋषि रूप हो गए हैं। मैं गीता तथा उपनिषद चिंतन और उनके संचित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ और भविष्य में भी वे इसी प्रकार अंतरंग योग के द्वारा समाज का मार्गदर्शन और कल्याण करते रहे, यही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जोरदार